किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना के 30 बाब की तिलावत। फिर हमने मुड़कर बसन का रास्ता लिया और बसन का बादशाह ऊज और आई में अपने सब आदमियों को लेकर हमारे मुकाबले में जंग करने को आया। और खुदावंद ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसको और उसके सब आदमियों और मुल्क को तेरे कब्जे में कर दिया है। जैसा तूने अमोरियों के बादशाह सीहोन से जो हसबोन में रहता था किया, वैसा ही तू इससे भी करेगा। चुनाचे खुदावंद हमारे खुदा ने बसन के बादशाह ऊज को भी उसके सब आदमियों समेत हमारे काबू में कर दिया, और हमने उनको यहाँ तक मारा कि उनमें से कोई बाकी न रहा। और हमने उसी वक्त उसके सब शहर ले लिए, और एक शहर भी ऐसा न रहा जो हमने उनसे ले न लिया हो। यूं अर्जूब का सारा मुल्क जो बसन में ऊज की सल्तनत में शामिल था, और उसमें 60 शहर थे, हमारे कब्जे में आया। ये सब शहर फसीलदार थे, और इनकी ऊंची ऊंची दीवारें और फाटक और बैंडे थे। इनके अलावा बहुत से ऐसे कब्जे भी हमने ले लिए जो फसीलदार न थे। और जैसा हमने हसबोन के बादशाह सीहोन के यहाँ किया, वैसा ही इन सब आबाद शहरों को माँ, औरतों और बच्चों के बिल्कुल नाबूद कर डाला। लेकिन सब चौपायों और शहरों के माल को लूट कर हमने अपने लिए रख लिया। यूं हमने उस वक्त अमोरियों के दोनों बादशाहों के हाथ से जो यरदन पार रहते थे, उनका मुल्क वादी अरनून से कोहे हरमोन तक ले लिया। इस हरमोन को सेदानी सरयून और अमोरी सनीर कहते हैं। और सिल्का और अदरई तक मैदान के सब शहर और सारा जलाद और सारा बसन यानी ऊज की सल्तनत के सब शहर जो बसन में शामिल थे हमने ले लिए, क्योंकि रफाइम की नस्ल में से फक्त बसन का बादशाह ऊज बाकी रहा था। उसका पलंग लोहे का बना हुआ था, और वो बनी अमून के शहर रबा में मौजूद है, और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा है। सो इस मुल्क पर हमने उस वक्त कब्जा कर लिया। और एरोएर जो वादी अरनून के किनारे है, और जलाद के कोस्तानी मुल्क का आधा हिस्सा और उसके शहर मैंने रोबनियों और जदैयों को दिए। और जलाद का बाकी हिस्सा और सारा बसन यानी अर्जूब का सारा मुल्क जो ऊज की कलमुर में था, मैंने मनस्सी के आधे कबीले को दिया। बसन रफाइम का मुल्क कहलाता था। और मनस्सी के बेटे यार ने जसूरियों और मकातियों की सरहद तक अर्जूब के सारे मुल्क को ले लिया, और अपने नाम पर बसन के शहरों को हुवत यार का नाम दिया, जो आज तक चला आता है। और जलाद मैंने मकईर को दिया, और रोबनियों और जदियों को मैंने जलाद से वादी अरनून तक का मुल्क यानी उस वादी के बीच के हिस्से को उनकी एक हद ठहराकर दरियाए यबूक तक जो अमोनियों की सरहद है उनको दिया। और मैदान को और किरत से लेकर मैदान के दरियाए यानी दरियाए शोर तक जो मशरक में पिसगा के ढाल तक फैला हुआ है, और यरदन और उसकी सारी नवाही को भी मैंने इन्हीं को दे दिया। और मैंने उस वक्त तुमको हुक्म दिया कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको ये मुल्क दिया है कि तुम उस पर कब्जा करो। सो तुम सब जंगी मर्द मुसल्ला होकर अपने भाइयों बनी इसराइल के आगे आगे पार चलो, मगर तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बाल बच्चे और चौपाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास चौपाए बहुत हैं। सो ये सब तुम्हारे उन्हीं शहरों में रह जाएं जो मैंने तुमको दिए हैं, तावक्ते के खुदावंद तुम्हारे भाइयों को चैन न बख्शे जैसे तुमको बख्शा, और वो भी उस मुल्क पर जो खुदावंद तुम्हारा खुदा यरदन के उस पार तुमको देता है कब्जा न कर लें। तब तुम सब अपनी मलकियत में जो मैंने तुमको दी है लौट कर आने पाओगे। और उसी मौके पर मैंने यीशु को हुक्म दिया कि जो कुछ खुदावंद तुम्हारे खुदा ने इन 2 बादशाहों से किया, वो सब तूने अपनी आंखों से देखा। खुदावंद ऐसा ही उस पार उन सब सल्तनतों का हाल करेगा जहां तू जा रहा है। तुम उनसे न डरना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारी तरफ से आप जंग कर रहा है। उस वक्त मैंने खुदावंद से आजिज़ी के साथ दरख्वास्त की कि ऐ खुदावंद खुदा, तूने अपने बंदा को अपनी अज़मत और अपना जोरावर हाथ दिखाना शुरू किया है, क्योंकि आसमान में या ज़मीन पर ऐसा कौन माबूद है जो तेरे से काम या करामात कर सके। सो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे पार जाने दे, कि मैं भी उस अच्छे मुल्क को जो यरदन के पार है और उस खुशनुमा पहाड़ और लुबनान को देखूं। लेकिन खुदावंद तुम्हारे सबब से मुझसे नाराज था, और उसने मेरी न सुनी, बल्कि खुदावंद ने मुझसे कहा कि बस कर, इस मजमून पर मुझसे फिर कभी कुछ न कहना। तू कोहे पिसगा
کی چوٹی پر چڑھ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ تو اس یردن کے پار نہیں جانے پائے گا۔ پر یشوع کو وصیت کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا اور وہی ان کو اس ملک کا جسے تو دیکھ لے گا مالک بنائے گا۔ چنانچہ ہم اس وادی میں جو بیت فغور ہے ٹھہرے رہے۔ آمین۔